प्रातःकाल की वेला में दिव्य योगाश्रम की ओर से हमारी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। जो ऑनलाइन वाले हैं शीघ्रता से जुड़ते चले जाइएगा। और क्या पर्पस क्या है आप लोगों का? आपका फैट फैट या फिट? फिट। फैट भी हट जाए। आपका शुभ नाम क्या है? 90 मनीषा। मनीषा बोल रहा था भैया 90 80 70। अच्छा, वेट कर लिया? इतना वेट कैसे हो गया? अरे इसका 90 में मतलब 87। हाँ। मैं 81 और ये दीदी 70। आपका ये सच बताना, आपका कितना है? मेरा उतना रहता जितना स्वामी जी का है। 85 होगा ना आपका? नहीं, हमसे भी कम है। 62 65 ये इसकी। चलिए, सबसे पहले योग में सीधे बैठ जाइए, सिद्धासन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिद्धासन का देखिए ये दंडासन होता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट लेग का प्रयोग करना होता है सिवनी नाड़ी में, जहाँ मूत्र द्वार है, मल द्वार है, उसके मध्य में हमने ये एड़ी स्थापित करनी होती है। ठीक है, ऐसे करके जो मानो एड़ी है आपकी, ये आपकी सिवनी नाड़ी है, तो यहाँ इस तरह से आप इसको स्पर्श करके रखना होता है ताकि आपका ध्यान जो है अच्छे से योग में लग सके और उसके लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही मूलाधार चक्र भी हमारा सक्रिय हो सके और हम अधोगामी की जगह ऊर्ध्वगामी होना प्रारंभ हो। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका नाम है, क्या होता है, कौन सा आसन है? गुलाबी, ध्यानपूर्वक सुनिए, सिद्धासन। ठीक है, सिद्धासन लगाइए। आप जितने मंदिर में देखेंगे देवी देवताओं की फोटो को, चित्र को, तो उसमें आपको नजर आएंगे अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग, चाहे जैसे अभय मुद्रा है ये, है ना, चाहे ज्ञान मुद्रा है, चिन्ह मुद्रा, ध्यान मुद्रा बोलते हैं। आसन अलग अलग दिखेंगे, आप पद्मासन लगाएंगे या सिद्धासन लगाएंगे। महादेव एक पैर नीचे करके बैठे हुए हैं, कामाख्या देवी में इस तरह से रखे हुए हैं पैर, वो अलग अलग आप देखेंगे। तो ये सारे योग का ही जो है सभी योगी थे, लेकिन यह है कि मनुष्य ने आते आते क्या कर दिया, भोग में लिप्त हो गया। ठीक है, और जिसकी वजह से रोग बढ़ रहे हैं और रोग निरंतर हमेशा बढ़ते चले जा रहे हैं। एक सूत्र याद रख लीजिएगा, भोगी से भागी और जोगी से लागी। जो व्यक्ति योग को अथवा त्याग को धारण कर लेता है अपने जीवन में सभी प्रकार सब क्षेत्रों में, उतना अधिक आनंद और स्फूर्ति, हैप्पीनेस वो फील कर पाता है और ऐसे व्यक्ति को कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। ठीक है, और जो व्यक्ति भोग में लिप्त है, अरे इसके पास तो ये वाला मोबाइल है, मेरे पास क्यों नहीं है, नहीं एक में। ठीक है, कंपटीशन, कंपेयर, ये खतरनाक चीज होती है। हमारा कंपटीशन, हमारा कंपेयर केवल हमसे ही है। हम एक साल पहले कैसे थे, अब हमने कितनी अपने अंदर सुधार किया, और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, हमें ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको योग चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, अध्यात्म और मुद्राएं, एक्यूप्रेशर और जो कि महादेव का दरबार शाम को लगता है वो, उसके उपाय जो हम निरंतर जो प्रतिदिन एक उपाय डालते हैं, 7 बजे लगभग पड़ जाता है वो उपाय डेली प्रतिदिन, तो वो सारे उपाय भी हम यहाँ से निरंतरता के साथ ये सेवाएं यहाँ से निरंतर दे रहे हैं। ठीक है, तो योग करते हुए, सिखाते हुए 26 ईयर हो जाएंगे, हमें हो गए 26 ईयर। ठीक है, तो निरंतर इसमें हमें खुद को अपने आप कितना हम अपना कितना परसेंट अपने आप को इसमें हम दे पा रहे हैं, ये बड़ी बात। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ज्ञान मुद्रा, ये इंडेक्स फिंगर है यानी तर्जनी उंगली, और आराम से इसकी जो पकड़ है वो आराम से ग्रिप बन पाएगी और शेष 3 उंगलियां सीधी रहेंगी। ब्रह्मांड के प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ मिलकर कीजिएगा। लंबी गहरी श्वास लीजिएगा और अंदर भरिए और धीरे धीरे मुंह को छोटा खोलते हुए देर तक प्रणाम करेंगे ओम को 3।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हाथ नहीं आ रहा है? हाँ। अच्छा अच्छा, आइए दोनों हाथ सामने कर लीजिएगा और सूक्ष्म व्यायाम की तरफ पहले चलते हैं। कह रहे हैं फैला देने हैं तो हल्का हल्का कराएं, प्रयास करेंगे हम लाइटली करेंगे। कमर को सीधा रखिएगा, इस प्रकार से नहीं बैठेंगे, बिल्कुल कमर सीधी रहेगी, चेहरा सीधा रहेगा, आंखें खुली रखेंगे। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, बंद करेंगे, श्वास खोलेंगे, श्वास छोड़ देंगे। इस प्रकार से आपकी बॉडी में अकड़न है, जकड़न है, आपको लग रहा है कि कंटिन्यू कीजिए। आपको लग रहा है कि स्टिफनेस बॉडी में लगातार बढ़ रही है, आपको लग रहा है कि उंगली हमारी प्रॉपर ठीक प्रकार से बेंड नहीं हो पा रही है, और तो उसके लिए हमने ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वास के साथ करेंगे तो अतिरिक्त लाभ मिलता है और जल्दी आप फ्लेक्सिबल होना प्रारंभ हो जाता है। जो लोग जहाँ जहाँ से जुड़े हैं बताते जाइएगा आप कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। ऑनलाइन वाले हमारी आवाज आ रही है तो बताइएगा आप कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। ऑनलाइन वाले अंगूठा अंदर रखेंगे और पूरा हाथ खोलेंगे, हैंड्स लॉक करके रखेंगे ताकि आपकी जो सर्वाइकल जोन है वहां तक असर हो पाए। अंगूठा अंदर ही रखा और बड़ा शून्य बना लीजिएगा। श्वास भरते रहिएगा, श्वास छोड़ते रहिएगा, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। 1-2 सेकंड का रेस्ट, ये ऐसे नहीं करना है, तब हो जाएगा फिर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। ठीक है, रिवर्स बीच बीच में 1-8 सेकंड का रेस्ट ले लिया, फिर पुनः स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बस ये प्रयास कीजिएगा, ये लॉक रख, ऐसे स्लाइटली भी बेंड नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना। दोनों हाथ सामने, शोल्डर पे जितना वजन होगा आपके कपड़ों का उतना कम आनंद आएगा आपको योग। जितने हल्के कपड़े कंधे पर होंगे उतना अच्छा देर तक आप अभ्यास में कंटिन्यू कर सकते हैं। अंजलि बहन जी तो कल आ रही थी, रात में पट्टियां रखी उससे। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। कोई बात नहीं, नीचे नहीं रखना है, इसको सीधा रखना है। ठीक है, ये माइनर सी जो प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो जाएंगी। ठीक है, और तभी हमें लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दोनों हाथ सीधे ऊपर की ओर और श्वास भरा, श्वास छोड़ा, श्वास भरा, श्वास।
निरंतरता के साथ। शारीरिक कोई रोग हो, व्याधि हो, मानसिक कोई रोग हो तो अवश्य बता दीजिएगा, ताकि आसानी से उन सब चीजों को भी कवर कर रहे। दोनों हाथ मध्य जांघ पर रखिएगा, कोहनी अंदर की ओर, और नहीं अंदर नहीं, मध्य जांघ। ये बिल्कुल ऊपरी भाग हो गया, ये बिल्कुल इनर भाग हो गया, ये मध्य हो गया, ठीक है। और कोहनी अंदर की, ठीक है। ये मोर की तरह गर्दन नहीं करनी, ऐसे ऐसे स्थिर रखिए, ठीक है। अब ये मोर जब नाचता है ना, चलता है, तो बिल्कुल वही वॉकिंग में आती है, ठीक है। इसलिए मैंने मोर कहा, और मोरनी की चाल कभी नहीं कहा जाता, ठीक है, इसलिए मैंने मोर कहा। रिवर्स कर रहे हैं, हाँ, बड़ा शुरू बनाना है। सर्कल हमारा बड़ा बनता चला जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है। दोनों हाथ इस प्रकार से मिलाइए उंगलियां, और शोल्डर पर रख लीजिएगा। कोहनी आपकी मिलाइए, ऊपर ले जाएंगे, पीछे कलाइयां इस प्रकार से मिल जाए, ठीक है। ये ध्यान रखिए, सामने देखिएगा, और बड़ा शून्य बनाने का प्रयास। ऊपर ले गए और पीछे ले गए, ऊपर और पीछे। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। तभी ठीक नहीं है आपकी? मुझे लग रहा है जोड़ीदार की भी तबीयत खराब हो गई है। शादी ज्यादा कर ली क्या? दावत ज्यादा खा ली उन्होंने? चलिए रिवर्स। कल वहां तो नहीं गए थे महादेव के मंदिर? आप लोग नहीं गए? हाँ भाई, तो वहां, अच्छा, दोनों हाथ गोदी में रख लीजिए। पिछली बार गए थे। अच्छा, चलिए पीछे, दोनों हाथ कोहनियां पीछे की ओर। हाँ सही है। नहीं, मैं भी कह रहा, क्या कह रही थी? हाँ बता दो, कुछ इंपॉर्टेंट बात हो तो। चलिए, दोनों हाथ गोदी में, कोहनी अंदर की ओर, और श्वास भरेंगे, श्वास। इस प्रकार से हम अपने जो है दोनों पैर बाहर की तरफ खोल लीजिएगा, और दोनों हाथ पीछे की ओर, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, शेक करेंगे पैरों से। ढीला छोड़ देंगे, शेक करेंगे पैरों से। मेरे पैर नहीं बचे, मेरा आसन। बड़ा शून्य बना लीजिएगा। वेट नहीं किया आपने शिवांग आज? रह गया। वेट नहीं किया आपने शिवांग आज? दोनों पैर मिला लीजिए आपस में, और साथ में बड़ा शून्य बना लीजिएगा। दोनों पैर मिला लीजिए आपस में, और साथ में रिवर्स। दोनों पैर मिल आपस में, उंगलियां केवल चला लीजिएगा, श्वास भरते रहिएगा, श्वास छोड़ते रहिएगा, एक साथ चलाइएगा, एक साथ। उंगलियां केवल चला लीजिएगा, श्वास भरते रहिएगा, श्वास छोड़ते रहिएगा, एक साथ चलाइए। घुटने चला लीजिएगा। जंघाओं को नीचे की ओर जब आप डालेंगे, तो ये घुटने आपके ऑटोमेटिकली चलना प्रारंभ हो जाएंगे। जंघाओं को नीचे की ओर जब आप डालेंगे, तो ये घुटने आपके ऑटोमेटिकली चलना प्रारंभ। ये जो घुटना है आपका, ये ऐसे हाथ पीछे रखिए। हाँ, चलने लगे ना? चल रहे हैं?
हाँ बस ठीक है। अगर घुटने में कोई इश्यू आ रहा है तो इसको आप नहीं नहीं चल रहा है तो आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए नहीं चल रहा है। योग पहले किया हुआ आपने, करते थे योग? पहले किया हुआ भाभी 7 साल हो गए करते हुए आपको, ठीक है। ये बच्चे छोटे छोटे देख दो है ना, 7 साल पहले एकदम से एकदम ऐसा लगा बड़े हो गए। हाँ, बच्चों की जो हाइट है और बोलने का नहीं नहीं आप अच्छी बात है। चलिए, जो लोग जहाँ से जुड़े हैं अपना नाम लिखते रहिएगा, आप कहाँ से हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं। जो लोग जहाँ से जुड़े हैं अपना नाम लिखते रहिएगा, रिवर्स कर लीजिएगा। और हम समझते हैं कि अब ठंड दूर हो गई है लगभग, तो सभी लोग आ सकते हैं और कर सकते हैं योग, ताकि आपकी बॉडी में जो मौसम परिवर्तन के साथ जो रोग आने वाले हैं वो नहीं आएंगे, और आप जो गर्मियाँ आने वाली हैं उनमें अच्छे से सर्वाइव कर पाए, कोई रोग आपकी बॉडी को, है ना, इसको जान के बिल्कुल यहाँ रखेंगे। एड़ी नाभि के नीचे आएगी आपकी, इसको कस के पकड़ लेंगे, घुटना पकड़ेंगे और बड़ा सुनून आएंगे। अभी आप ऐसे कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी एक एक चीजें में आपके सुधार लाएंगे, ठीक है। अभी सभी चीजें एक साथ नहीं बता पाए तो इनसे करवा लो, ये कर देंगे। ये बिल्कुल नहीं होता, मैं पूरा हिल जाती हूँ। नहीं हाँ कोई बात नहीं, इसको नाभि की तरफ लेकर आओ, एड़ी घुटने को पकड़ लीजिएगा, नाभि गायब होगी, कोई बात। कुआं तो नहीं है कहीं? चलिए ठीक है, हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, ताकि आपका जो टॉक्सिन्स है वो रिलीज होते रहते हैं, डिप्रेशन सारा रिलीज होते चला जाता है, और आपके आसपास वाले भी प्रसन्न रहते हैं, ये बड़ी बात है। चलिए दोनों पैरों को मिला लीजिएगा, आपस में जोड़ लीजिएगा और बटरफ्लाई, ठीक है। इसको करोगे तो ये चलना प्रारंभ हो जाएगा, पूरा ऊपर तक लाओ और नीचे भी लाओ, ठीक है। जितना ऊपर जा रहा है प्रयास करो कि आसन पर स्पर्श हो जाएं आपके, एड़ियां बार बार बाहर की तरफ सरकेंगी, इसको अपनी तरफ खींचते रहना है बार बार, और कस के पकड़ने के बाद प्रयास कीजिएगा इसको। अगर नाभि से नीचे के जो भी रोग हैं, अगर हम ये कहें जंघाएं भारी हैं, हिप्स आपके ज्यादा भारी हो रखे हैं, या गायनिकल ट्रबल कुछ है ना, तो उन सभी के लिए बटरफ्लाई आप 150 बार एक दिन में कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक सेट हो जाएगा, इसके अगर 3 सेट भी आपने लगा लिए, मैं नहीं समझता कि कोई रोग रह जाए, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई, ठीक है, क्योंकि आपकी पेल्विक फ्लोर जो है ये इन्फेक्टेड रहती है, ये यहाँ स्टिफनेस आती है, ठीक है, इसकी वजह से ये बढ़िया रहेगी पेल्विक फ्लोर, और फिर आपको नाभि से नीचे के रोग नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, सभी की बात हो। चलिए अपने सामने खड़े हो जाते हैं, ठीक है। हैवी नहीं करा रहा हूँ, मैं भी हैवी कर रहा हूँ, वो आई हुई नहीं तो मैं हैवी कैसे करा रहा हूँ, खड़े तो हो सकते हैं। चलिएगा अभी
श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, ठीक है। अब्दुल भैया भी क्या गायब हो रहे हैं? श्वास भरिए, श्वास भैया क्या आलस आ रहा है। देखिए ये मन जो है ना हमेशा आलस चाहता है, मन हमेशा सोना चाहता है, ठीक है। ये मन जो है ना हमेशा आलस चाहता है। नहीं, अभी आपको मन की सुनोगे तो परेशान रह जाओगे। चलिए हल्के हल्के पैर खोलिएगा, बहुत फ्लैटली चल रहे हैं, केवल जॉगिंग कर रहे हैं, हम कोई हैवी नहीं कर रहे हैं। चलो पैरों को थोड़ा सा लिफ्ट करो, हल्का हल्का सा, जैसे केवल जैसे आपके घर से यहाँ तक आना है तो जॉगिंग करते जाना है, ये ठीक है। इतना ही करना है कि हम ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। योग से लाभ पता है क्या? नहीं, लोग आप नए हैं, नाम भूल गए, क्या नाम था? मनीषा। तो योग से लाभ क्या क्या है पता है? ये लाभ ही लाभ है, लेकिन पेपर में आ गया कि क्या लाभ है, तो आपको अगर लिखना है 3 पेज में तो क्या लिखेंगे? लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, ऐसे लिखेंगे। ज्यादा लाभ मत लीजिए निशा, चलिए ज्यादा लाभ मत लीजिए, ज्यादा से आगे थी, ज्यादा लाभ ले लिए। श्वास भरेंगे, पैर कमर पे हाथ रखिएगा और श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़िए, प्रयास कीजिएगा आगे झुकना ना पड़े, ठीक है। केवल लिफ्ट कीजिए अपनी नी, ठीक है, ऊपर की ओर। श्वास भरिए, श्वास भरिए, श्वास बहुत आराम से करा रहे हैं। सबसे पहला जो लाभ होता है वो आपकी प्राण शक्ति बढ़ती है, जिसके कारण हम और आप इस धरती पर जीवित हैं, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि क्या है कि अगर आपकी श्वास ही नहीं रहेगी, श्वास भरी, श्वास गई और गई और गई, लौट के नहीं आई, चली गई, तो हम भी गए, है ना। तो हमें सबसे पहले प्राण शक्ति को बढ़ाना है, प्राण ऊर्जा को बढ़ाना, और जब प्राण की शक्ति बढ़ेगी और आपकी 72,72,210 नाड़ियां हैं, आपकी 10,210 नाड़ियां हैं, तो इसमें आपको वो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में बढ़ती है, जिसकी वजह से और आपको रोग नहीं होते, ठीक है। चाहे वो पूरी बॉडी में कहीं भी रोग, वो रोग और आपको रोग नहीं होते। चलो बहुत लाइट नहीं, ठीक है, चलो दोनों पर, ठीक है। तो रोग नहीं होते, चाहे वो ब्रेन के हों, चाहे वो हार्ट के हों, चाहे लीवर के हों आपके, चाहे किडनी के रोग हों, चाहे एनेहरमी कहे, बात तक, ये तीनों आपके बैलेंस बने रहेंगे और शरीर में कोई व्याधि नहीं है। पंजों को बाहर की तरफ मत खोलिए, पंजों को सीधा रखिए, ठीक है, उसके बाद अंदर की ओर कीजिएगा, ठीक है। पंजों को बाहर की तरफ मत खोलिए, पंजों को सीधा रखिए, ठीक है, उसके बाद अंदर की ओर, ठीक है। दोनों पैरों को थोड़ा सा खोलिए और केवल हम पोज देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। कोण आसन, तो केवल और केवल ऊपर की ओर देखिएगा, होल्ड करना है और ये देखिएगा ऊपर वाली हथेली हमें दिख रही है कि नहीं दिख रही है। क्या हुआ? ये तो केवल होल्ड करा रहा हूँ, कुछ नहीं करा। कहाँ दर्द हो रहा है? पैरों में? हाँ, तो दर्द नहीं, गति नहीं करना है, केवल होल्ड करना है, कुछ नहीं करा रहा। देखिए केवल आपको खड़ा कर रहा हूँ एक पोज में, थोड़ा आसन में खड़े हुए हैं, ठीक है। दोबारा जाइएगा, श्वास छोड़िएगा, नहीं गति नहीं कर रहे हैं। मनुष्य जी बस केवल ऐसे खड़े रहिए आप लोग, श्वास छोड़िएगा, नहीं चलिए, ठीक है। तो होल्ड करेंगे, ऊपर वाली हथेली को देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये कोण आसन में गए हम, मैं आपको नाम याद करा रहा हूँ ताकि धीरे धीरे याद नहीं करना आपको। अगला अभ्यास, पंजों को मिलाइएगा, ताड़ासन, सामने की ओर देखिएगा, पूरी बॉडी को ऐसे खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर, जैसे कोई ऊपर पुल कर रहा है, अदृश्य शक्ति ऊपर की ओर खिंचाव दे रही है, ठीक है। चलिए दोनों पैरों को ऐसे ही रखिए जैसे रखे हुए हैं और फिर एक ताड़ासन, पूरा खिंचाव दीजिए, होल्ड कीजिएगा पोस्चर को,
एक बार और, एक बार और, बहुत सुंदर। दोनों तरफ को थोड़ा सा और खोलिएगा। और त्रिकोणासन के बाद हमने अब त्रिकोणासन, होल्ड कीजिएगा जितना नीचे जा सकते हैं। ऊपर वाला हाथ सीधा रखिएगा, प्रातःकाल जल्दी उठेंगे तो शरीर में कोई रोग नहीं है, ठीक है। जो आपकी दिनचर्या है अगर वही सुधार लिए, लाइफ स्टाइल डिसीज आपको नहीं होगी, ठीक है। अगला अभ्यास हस्तोत्तानासन, होल्ड कीजिए, पादहस्तासन। प्रयास कीजिए माथा हमारा यहाँ लग पाए नीचे की ओर, प्रयास कीजिए माथा हमारा यहाँ लग पाए। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। मेडिटेशन करना जी, मेडिटेशन। मेरे को लाइट भी हैवी लग रहा है। ये लाइट हैवी लग रहा है। कितने बजे सोते हैं आप रात? नहीं सोच रही थी भैया। हाँ चलिए ठीक है, बैठ जाइए। भुजंगासन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा भुजंगासन? ठीक है, तबीयत ज्यादा डाउन लग रही तो मेडिसिन लीजिएगा, ठीक है। नहीं हो तो यहाँ से लीजिए, ठीक है। चलिए, अब ज्यादा आराम मिल गया होगा ना? ये लाइट कराना ना इसलिए। हमने प्राण ऊर्जा की बात करी, ठीक है। तो प्राण ऊर्जा बढ़ती किससे? प्राणायाम से, ठीक है। तो प्राणायाम के लिए दोनों हाथ इस प्रकार से गोदी में रखेंगे। और चलिए आप कुछ और नया बताते हैं आपको। सभी लोग कमर गर्दन सीधी कर करिएगा और सबसे पहले आवाज आनी चाहिए। मेरे साथ ओम का प्रयास करेंगे केवल 5 बार, ठीक है। और जैसे ही 5 बार फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम अंदर होल्ड करेंगे अपनी ब्रीथ को, बस जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं बिल्कुल खोल दीजिए। हाँ, तो जितनी देर तक हम होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करेंगे लास्ट वाले ओम के साथ, ठीक है। तो आइए लंबी गहरी श्वास भरिए, ज्ञान मुद्रा के साथ मेरे साथ ओम चैंट कीजिएगा आंखें बंद करके। बिल्कुल कल शिवरात्रि की सभी ने मनाई होगी और भीतर अपने शिव को महसूस कीजिएगा, फील कीजिएगा। लंबी गहरी श्वास,
भीतर की श्वास भीतर ही रोक के रखेंगे, भीतर भरिए। हाथों को आंखें बंद करते हुए कब कर लीजिएगा। हथेलियों को गर्म कीजिएगा, आंखें बंद ही रखिएगा। और हथेलियों को आंखों पर लगाइएगा। लंबा गहरा श्वास, काला गहरा गहरा आपकी आंखों के समक्ष। Blank screen, darkness in the front of your eyes, no view, no movement on the screen. Deep breathing, लंबी गहरी श्वास भरिए और लंबी गहरी श्वास। थोड़े शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। मन को शांत, बुद्धि वृत्तियां शांत, चित्त शांत, आसक्तियां शांत। No desire, no movement. धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की ओर, बिना आंखों को खोले हुए सरकाइएगा। गहरा मटने का ऑरेंज कलर आपकी आंखों के समक्ष। लंबी गहरी श्वास और इस शांति को अपने भीतर महसूस कीजिएगा। कोई इच्छा नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई अनासक्ति भी नहीं, न
अंदर धीरे धीरे श्वास, मुस्कुराइए और इस आनंद के साथ आनंद में होकर इस भीतरी आनंद को प्राप्त कर महसूस कीजिए। धीरे धीरे आसन को खोलिए, आंखों को खोलते हुए आसन को देखते हुए आंखों को खोलें। मनुष्य अगर किसी बिना इच्छा के जीता है तो बहुत अच्छा रहता है, शांत रहता है। बहुत सारी इच्छाओं के साथ अगर कोई व्यक्ति जीता है तो उन्हीं के में फंसा रह जाता है और फिर बाहर नहीं। लोग कहते हैं कि युवावस्था में हमें योग नहीं करना चाहिए, युवावस्था में हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, युवावस्था में हमें ध्यान ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। थोड़ा शरीर, जब तक शरीर साथ देगा तभी तक कर पाएंगे सब कुछ, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। और युवा रहने का मात्र एक तरीका है, 70 वर्ष में भी आप युवा रह सकते हैं। उसके लिए योगम शरणम गच्छामि ओनली, केवल यही थिंग है, इसके अलावा कोई और थिंग हो ही नहीं। शांति कुछ महसूस हुई आपको? कोई कलर महसूस किया जो हमने बोला था? महसूस हुआ कलर? खोल ली थी आंखें, चिट्ठी की थी, कलर देखा तो जो बोल रहे थे? चलिए कोई बात नहीं। तो इसी शांति को हमें, जो भीतर है ना, इसी के साथ जिएंगे तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। और ये शांति हमें रोज आएगी, यानी कि एक भी विचार नहीं है, थॉट नहीं है, शून्यता है। यही योग की साधना है, शून्यता में ही पहुंचना है। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान मैंने आपको बताई आज। ठीक है, आइए श्वास प्रश्वास करेंगे, बहुत ही सिंपल और शांत। सबसे पहला अभ्यास अगर हम प्राणायाम को करें तो श्वास प्रश्वास क्रिया रहती है, जिसमें हमने श्वास यानी कि लेना, इन्हें इनहेल, और श्वास यानी कि छोड़ना यानी प्रश्वास यानी एक्सेल। ठीक है, तो हमने श्वास धीरे धीरे भरना है और धीरे धीरे रिलीज करना है, छोड़ना है। इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। ज्ञान मुद्रा को, हाथों को कभी लटकाना नहीं होता, हाथों को केवल गोदी में रखना होता है, सिद्धासन में। कोई आ जाए तो बता देना। ठीक है, तो श्वास भरिए, शांति के साथ प्रयास कीजिएगा 5 से 10 सेकंड हम अपनी श्वास को इनहेल कर सकें। इनहेल और एक्सहेल में भी वापस लौटेंगे इतनी अवस्था के साथ। ठीक है, जितनी देर में श्वास भरा उतनी देर छोड़ना है। श्वास प्रश्वास में यही होता है कि नॉर्मली क्या करते हैं, श्वास भर तो हमने गहरा लिया लेकिन ड्रॉप कर देते हैं। हाँ, तो ड्रॉप नहीं करना है, एकदम से धीरे धीरे आपको निकालना है। ठीक है, जैसे आप अपने हाथ रोक कर अपना काम करते हो ना, कहीं आगे पीछे हो जाए, ऐसे ही श्वास को रोकना है। ठीक है, चलिए आइए। हाँ, नहीं तो धीरे धीरे लेना है ना, कंट्रोल कैसे करोगे? मन में काउंटिंग कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए श्वास को भरते रहिए और छोड़ते रहिए। आंखें खोलकर जब हम बाहर देखते हैं, बाहर विचारते, बाहर दौड़ते, भागते, तो मन और तन दोनों अशांत हो। लेकिन किंतु जब वही स्थिति अपने भीतर हम प्राप्त करते हैं, अथवा भीतर आंखें बंद करके
भीतर की श्वास, भीतर की गति के साथ स्वयं को स्थापित करते हैं तो भीतर हमें शांति, सुख, आनंद की अनुभूतियां होती हैं और यही परम सुख है, परम आनंद है। अपने इष्ट के दर्शन भी हम कर पाते हैं भीतर ही भीतर, भले ही आप कहीं पर भी क्यों ना हो। भीतर जो शांति, तृप्ति, संतुष्टि, आनंद की अनुभूतियां हैं वो दीर्घ है, वो स्थिर है, और जो बाहर की सुख है वो क्षणिक है, वो अस्थिर है। इसलिए अस्थिरता से स्थिरता की ओर प्रवेश करिए, भीतर की ओर बढ़िए। जो कि हमने एक एग्जाम्पल दिया आपको, गुरुजी वाला, जब पढ़ा रहे थे तो भूकंप आ गया, बच्चे बाहर भाग गए, लेकिन बच्चों ने पूछा आप कहां गए, आप क्यों नहीं भागे? तो गुरुजी कहते हैं हम भीतर की ओर भागे। तो हमें भीतर की ओर भागना है। जितना भीतर जाओगे उतना रस और उतना आनंद प्राप्त कर पाएंगे। मुस्कुराइए, लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास। Now we are doing श्वास प्रश्वास क्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हम स्थिर रहना सीखते हैं, अपने तन से भी और अपने मन से भी, अपनी श्वासों से भी, अपने विचारों से भी, अपनी आसक्तियों से भी, अपने जीवन काल से भी। आइए, पहला अभ्यास हमने किया श्वास प्रश्वास क्रिया। ये बोर भी लग सकता है क्योंकि ध्यान में कोई जाना नहीं चाहता, आंखें बंद करके कोई जाप करना नहीं चाहता। ठीक है, हम कोई पर्व हो, कोई उत्सव हो, तभी हम व्रत रखना चाहते हैं, तभी उपवास रखना चाहते हैं, तभी भगवान की माला जप करना चाहते हैं। और अनवरत रूप से, जो कि हमने कहा कि मानसिक जप है, वहां नहीं जाना चाहते, जो निरंतरता के साथ ऑटोमेटिकली चल रहा है। ये है जिस दिन आपके भीतर होना प्रारंभ हो जाएगा, उस दिन आपको सुख की अनुभूतियां, आपके पास अगर कोई चीज प्राप्त हो जाए तब भी आएगी, ना प्राप्त हो तब भी आएगी। कोई आपसे लड़ ले तब भी मन शांत रहेगा, कोई ना लड़े तब भी शांत रहेगा, कोई मिल जाए तो शांत, ना मिले तो और ज्यादा शांत। ये बढ़िया। आइए, श्वास प्रश्वास के बाद हम सीधे लाइट चल रहे हैं, बता दीजिए। ठीक है, मैं कुछ भी हैवी नहीं जाना चाह रहा। तो पहला अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, श्वास प्रश्वास क्रिया की, उससे पहले हमने ओम चैंट गए, और ये तीसरे जो अभ्यास जा रहे हैं इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए ज्ञान मुद्रा ही रखिएगा, रोज हम मुद्राएं बदलते रहेंगे। ठीक है, भस्त्रिका बिल्कुल। हाँ भैया, आपने नीचे जोर नहीं लगाना है, जो हमने चेस्ट में और एब्डोमेन में हम जो प्रेशर डालते हैं वो नहीं लगाना होता है। ठीक है, जब हम अगर पीरियड इत्यादि है तो अभी क्या, हमें कभी भी नीचे की ओर जोर नहीं लगाना है। हमें एक पोजीशन में, एक पोस्चर में लगातार खड़े नहीं होना। ठीक है, लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कि पीरियड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमेशा कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एज अ डॉक्टर मैं सब कुछ बताऊँ। ठीक है, यहाँ भी नींद आ रही है, चलिए कोई बात। देखिए, एक बात और बता दूं, जब हम प्राणायाम करते हैं ना, तो आपकी चाहे 4 घंटे की नींद हुई हो ना, वो आप यहाँ पूरी कर लेंगे। क्योंकि जब हम मन शांत करते हैं ना, श्वास और प्रश्वास करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ती चली जाती है। जैसे आप खुले में सोते हैं कभी, तो आपकी एक बंद कमरे में सो रहे हैं, आपकी 8 घंटे में नींद पूरी नहीं होती, और जैसे आप 5 घंटे ऊपर छत पे सो लोगे ना, तो आपकी नींद ऑटोमेटिकली पूरी होगी। क्यों? आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सब तरफ से जा रही है। ठीक है, इसलिए अभी गर्मी आएंगे तो सोना जरूर, कभी कभी सोना जरूरी है, तो इंतजाम करके सोइएगा, मच्छरों का और बंदर का। ठीक है, ये 2 चीज यहाँ पे, बंदर भूत।
भूत से डर लगे, बिल्कुल हम बांध के दे देंगे आपको, ठीक है, आपको भूत नहीं सताएगा। और बताओ, ठीक है। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम में करना क्या है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। ये सिंपल हो गया। इसमें क्या हो रहा है, आपने नहीं लगाना है, ठीक है। हमने गले का, चेस्ट पे हमने लंग्स एरिया हमारा ये आ रहा है, ठीक है। तो हमने कंटिन्यू कीजिए, 20 बार कीजिए। कमर सीधी रखिएगा, नहीं कोई बात, हाँ जितना हो रहा है। यहाँ जोर लगना चाहिए, कमर को सीधा रखिएगा। ये साउंड सुन रहे हैं आप, ये साउंड देंगे आप तो क्या होगा, आपके लंग्स एरिया पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यही इसकी मेन क्रिया है। एक्चुअल में हमने यही करना है कि अपने लंग्स पर हमें प्रभाव डालना होता है, जोर डालना होता है, ताकि आपकी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो आपका और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। और इसको गति पूर्वक करेंगे तो हम देर तक कर पाते हैं, इस पर जोर कम है। कैसे करेंगे, इसकी 4 अवस्था समझ लीजिएगा, सामान्य अवस्था, मध्यम अवस्था, तीव्र अवस्था और अति तीव्र अवस्था। ये सामान्य अवस्था है। मध्यम में चले जाइए तो तीव्र में जाएंगे तो और अति तीव्र में तो ये अवस्था है। इस तरह से हम अपनी जो हम जिस अवस्था में हम निरंतर लगातार बने रहेंगे। चक्कर आ गया, क्यों आया चक्कर पता है, आपकी ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी है। जैसे जैसे ऑक्सीजन जाएगी, हाँ अभी इतनी देर में मुझे सेंसेशन हो गए, समझ रहे हो, मैं कितना कम किया, इतनी देर में सेंसेशन हो गए, आपको भी हो जाएंगे। सेंसेशन का मतलब ये होगा पूरी बॉडी में हमारा ब्लड का फ्लो तेज हो गया, हमारी बॉडी में कोई रोग नहीं रहा, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो एकदम से पूरी बॉडी में पहुंच गई, ठीक है। नहीं मैंने गतिपूर्वक किया था, आप फोन पर कर रहे थे ना, हेलो हाँ कहाँ पहुंचे, तो इसलिए हाँ जो भी था, ठीक है, तो इसलिए आपको फील नहीं हुआ, आप ध्यान आपकी तरफ भी था मेरा, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं में बने रहना होता है और इसी के साथ हम ध्यान में चले जाते हैं। जैसे अभी हमने पहली ओम चैंट किया था, अंता कुंभ किया और हम ध्यान में चले गए, ठीक है। तो ये अवस्था होती है ध्यान की, और ध्यान का मतलब अपने भीतर अपने आप से बात करना, अपने विचारों से बात करना, और अब धीरे धीरे अपने विचारों को निगलेक्ट करते चले जाना, अपने विचारों को शून्य करते चले जाना। जैसे जैसे शून्यता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप आनंद की अनुभूतियां करना प्रारंभ, ठीक है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम हमने एक तरह से आपको थोड़ा सा बताया, ठीक है। कीजिए भस्त्रिका, आइए दोबारा कीजिए। तो आपने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो भी आपको अच्छी लगे उसमें चले जाइएगा। रुमाल अपने साथ लेकर आ सकते हैं और साथ में, हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसमें मनुष्य है, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए आदमी को शर्म लगती है ना, अभी शहरों में क्या करते हैं, महानगरों में रुमाल रखते हैं, नाक छिलके और जो है जेब में रख लिया, ऐसा करते हैं वो लोग। आप अगर रोज अपनी नोज क्लीन करोगे ना, जो शौच क्रिया है, देखी नहीं है आपने शायद, एक बार देखना जरूर, तो उससे क्या होगा। नहीं जो मैंने इनको पर्टिकुलर वीडियो बताई है कुछ, वो उसकी बात है, ठीक है। तो आपको क्या, ये हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कोई आप बात कर रहे हो और नाक पे उंगली इस तरह से दे, कितना अच्छा लगेगा ना। लड़के वाले देखने आए हैं और लड़की इस तरह से वो घुमा रही है, तो कैसा लगेगा। नहीं लड़के वाले भी ऐसे कर रहे हैं तो लड़की कैसे फील करेगी, कहीं मैं नहीं करूंगी इस लड़के के साथ। मैं आप लोग ना करें इसलिए तो बता रहे हैं। तो उसके लिए प्रातः काल की जो क्रिया है ना, वॉश बेसिन पर नहीं होनी चाहिए, बाथरूम में होना चाहिए, ठीक है। टॉयलेट का इस्तेमाल कीजिएगा और बाथरूम का प्रयोग कीजिएगा, क्लीन कीजिएगा, उसमें प्रोसेस ही वही है इसका। आप वॉश बेसिन पर नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आपके ये जो बात रोग है ना वो बढ़ेगा शरीर में से, इसलिए खड़े होकर नहीं करना है।
बैठकर ही करना है उसको, बैठकर ही हमें जो बाथरूम ना बढ़े उसका शमन हो पाए, इसलिए शौच भी हमने अपनी जो इंडियन टॉयलेट है उस पर ही करना चाहिए जब तक हमारी क्षमता है। और क्षमता बढ़ाने के लिए आपने तो वस्त्र का प्राणायाम। अंतर कुंभ भीतर श्वास भरिए, भीतर रोक के रखिए। इस प्रकार से निरंतरता के साथ आप अगर लोग कुंभक अत्यधिक देर तक अगर लगा लेंगे तो आपको आत्मा की यात्रा भी करवाएंगे। बस स्थिरम सुखम आसनम इस सूत्र स्थापित कर लीजिएगा, यानी कि आपको जो आसन बता दिया इस आसन में आप स्थिर बने रहिए, भजन करिएगा, पूजा कीजिएगा, आरती कीजिएगा, सिद्ध आसन में कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके भीतर ऊर्जा विकसित हो रही है, क्योंकि मेरुदंड से ये आपके मस्तिष्क तक जाती है और ये जो है एकाग्र एक चित्त आप होना प्रारंभ हो जाते हैं, किसी भी आसक्ति से आप डिटैच होना प्रारंभ, ठीक है।
जो मन में अशांत रहता है ना, वो अशांति नहीं रहेगी। कुछ भी नहीं है तब भी प्रसन्न रहोगे। जैसे आप हंसती रहती हो ना, आप मुस्कुराना शुरू करो। हंसने में और मुस्कुराने में अंतर है, समझ लो। जैसे रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, ध्यान में है लेकिन कुछ भी नहीं है, ना कुछ खाने को है, ना पीने को है, ना कुछ भोगने करने को है, लेकिन फिर भी आनंद है। क्यों है? भीतर सुख है, भीतर अनुभूति, और हम बाहर कुछ नहीं जा रहे। तो ये भस्त्रिका में हमने लगभग 50 बार भस्त्रिका किया, ठीक है, केवल, ज्यादा नहीं किया था। और उसके बाद हमने अंतःकुंभक लगा लिया साथ में, जिसकी मैंने अभी बात करी आपसे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भस्त्रिका प्राणायाम हमने ओम चैंट किया, हमने श्वास प्रश्वास क्रिया की, और हमने अभी क्या किया, क्या नाम था इसका, अभी ये तीसरा अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, याद रखेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम हमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है, हमारे मन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है, ठीक है। और 5 वॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं? ब्रेन, लंग्स, किडनी, हार्ट, लीवर, ठीक है। ये 5 हमारी वॉलेंट्री ऑर्गन्स है। अगर कोई भी कोलैप्स कर जाएगा तो बॉडी हमारी, हम ही कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं खराब हो जाएगा एक बिल्कुल तो हम बचेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे इनकी क्षमता बढ़नी चाहिए, ठीक है। समय बताइए कितना भी और देंगे मुझे? 8:33 हो रहा है, 10 मिनट और दे देंगे? 10 मिनट, 5 मिनट, चलिए ठीक है। सुमित भैया आ जाएंगे तो हास्यासन भी कराएंगे, ठीक है। चलिए सिंहासन करेंगे, आज दहाड़ लो। मैं बहुत ही लाइट कराया है, मैंने कुछ भी नहीं कराया आज, ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं बहुत ही लाइट कराया है। चलिए, तो इस प्रकार से अपने पैरों को टोकू कर लेंगे। ऐसे बैठो, आप ऐसे बैठ जाते हो, ऐसे बैठोगे तो पैर फैलाओ बीच में से। अभी ऐसे बैठे हो, दोनों पैरों को खोलो ऐसे करके घुटने, और दोनों हाथ हथेली ऐसे, अरे ऐसे नहीं, ऐसे रखो पास में, और दोनों हाथ नीचे किए, ठीक है, ऐसे, ठीक है, बिल्कुल सिंह की तरह बैठ गए। अब दहाड़ना है सिंह की तरह, जबकि हालांकि सिंह की रोड बहुत बेकार होती है, ठीक है। आपने भी सुना हो तो, जंग, आप कभी जू में गए हो? नहीं गए? जी पूरी बाहर निकालेंगे, जितनी बाहर निकाल सकते उतनी बढ़िया है। थायराइड ग्लैंड हमारी एक्टिवेट होगी, मूड स्विंग्स नहीं होंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है तो वो भी ठीक हो जाएगा। ये क्या नाम है इसका? सिंहासन, ठीक है। एक बार और कीजिएगा। एक बार और कीजिएगा। सटकिए अंदर को और गले की मसाज कर लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी थायराइड जो ग्लैंड है, T3, T4, TSH का इम्बैलेंस अगर हो गया है तो बैलेंस में आ जाएगी। मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है आपको तो वो भी ठीक हो जाएंगे। गले में दर्द रहता है, आवाज आपकी बहुत पतली है या मोटी है, ठीक है, सिंगर के लिए बहुत अच्छा है ये सिंहासन, ठीक है। सिंगर के लिए ये सिंहासन बहुत अच्छा होता है। गला ओपनली आपका खुलता है, जैसे कि आप देखते हो ना कि आप कभी वीडियो आती होगी, अरिजीत ने अपना गला बनाया है, चेंज किया, वो क्यों रहे उनके, आपने हम देखा, आपने हमें बीच में प्रैक्टिस कराई थी, आ उ ओ और माँ, ठीक है। ओम को हमने और तोड़ लिया था, ठीक है, हालांकि ओ आ उ माँ होता है, ओम में इन्हीं का प्रोनाउंस होता है, ठीक है, आ उ माँ होता है, लेकिन हमने और डिवाइड कर लिया, आ उ ओ और माँ। अगर आप ये 5 प्रैक्टिस कर लोगे, अपनी वॉइस को आप भारी अच्छी कर लोगे, अपनी वॉइस क्वालिटी सुधार लोगे, आप तुतलाओगे नहीं, आप हकलाओगे नहीं, आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपकी बात में दम आएगा, आप स्थिरता के साथ चीज़ों को अपनी प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए ये 5 अभ्यास बहुत अच्छे होते हैं। आ का लंबा अभ्यास, ऊ का, ओ का, जैसे आ, मुंह को फाड़ना है, बड़ा आ,
जितने भी लंबा कर सकते हैं ऊ को। चिड़िया की तरह चोट बनाना है, ऐसा नहीं ऊ, बिल्कुल मुंह बनाना है इसका। जैसे आ मतलब आ, हार लिया, ऊ का मतलब ऊ, ऐसे ओ ब्रेक नहीं करना है। अंक की बिंदी लगानी है वहां पे, ठीक है। और माँ, एक बार माँ। तो ये केवल सिंगर के लिए नहीं है, अभी तो सभी के लिए। आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें प्रभाव बढ़ाने के लिए इनका अभ्यास। आप अपनी बात जो भी प्रेजेंट कर रहे हो, बात रख रहे हो, बात कह रहे हो, किसी से आप वार्तालाप कर रहे हो, तो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए ये 5 अभ्यास हमें सबको करना चाहिए, कभी भी कर लो, ठीक है। तो ये जो है इसके वैसे हालांकि बहुत सारे लाभ और भी हैं, लेकिन मैंने बहुत मेनली जो इसके लाभ हैं हमने आपको उनसे अवगत कराया। आपको लगता है तो कर लो, नहीं लगता है तो मत करो। इसलिए हमारे यहाँ ओम चैंट किया जाता है सबसे पहले, है ना। और ओम को जितना दीर्घ करेंगे उतना लाभ मिलता है। फिर आप अभी जब भी पूजा इत्यादि करते हो सबसे पहले ओम चैंट करो, रोज करोगे आप तो आपकी आवाज में बदलाव आएगा, ठहराव आएगा, जिसको कहना चाहिए ना, आपके व्यक्तित्व में ठहराव आएगा, आपकी वाणी में तो ठहराव आएगा ही आएगा। आपकी वाणी भी प्रभावशाली होगी, आप जो बोलोगे वो भी प्रभावशाली होगा, ठीक है। अगर किसी को बताओगे 25 रुपए की जी 500 रुपए की करूंगी मैं आज, तो 500 रुपए देकर जाएगा आपको, ठीक है। आपके मन की बात करिए, शांति पाठ करेंगे, सत्र का समापन करेंगे और कल तो निरंतरता से करें, ठीक है। अगर दिक्कत लगे तो मेडिसिन ले सकते हैं। पीरियड्स में याद रखिएगा बिफोर 8 डेज, शालिनी बता ना क्या क्या होता है। 8 दिन पहले क्या करते हैं, इन्होंने भी बताया था आपको और मैंने भी बताया था। अजवाइन का पानी क्या वो क्या काला नमक और वो क्या, वो तो बता दो। वो तीसरा वो और बता दो। 2 वो तो बता दिया आपने, एक वो और बता दो। अजवाइन तो बता, अभी बोला इसने। हटा ही अच्छी क्वालिटी की बिफोर 8 डेज पीरियड से लेना प्रारंभ कर दीजिएगा और जैसे पीरियड स्टार्ट हो जाए इसको स्टॉप कर दीजिएगा। और 1 चम्मच देसी घी गाय का मिल जाएगा तो बढ़िया है। भैंस का घी फैट बढ़ाएगा, भैंस का घी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, भैंस का घी बुद्धि भी विकृत करता है। अगर पूजा पाठ में भी आप अगर दीपक भी जलाते हो तो देसी गाय का घी का जलाइएगा, हवन इत्यादि करते हो है पतंजलि से, ठीक है। उसको दिमाग में मत डालो कि खराब, ठीक है, ठीक है। तो हमें ये जो घी है 1 गिलास तेज गर्म पानी में सिप करके पीजिएगा। ये जो आपको पीरियड से रिलेटेड जो पानी हो रही है वो आपको नहीं, जो कॉम्प्लिकेशन पीरियड के दौरान हो रहे हैं वो आपको होंगे ही नहीं। और ये प्रत्येक को जिसको पीरियड आते हैं उन सबको लेना है, चाहे 60 साल में भी पीरियड आता है तो उनको भी लेना है। इवन जो 12 साल की 11 साल में भी तो पीरियड शुरू हो गए बच्चों को, इवन 8-10 साल में भी शुरू हो गए पीरियड। तो प्रयास ये कीजिएगा, वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है वो केवल और केवल, और प्रयास कीजिएगा चिल्ड, ठंडा, खट्टा, फ्रिज का रखा हुआ और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक पीरियड के दौरान चावल, दही, मट्ठा ऐसी कोई चीज बिल्कुल भी प्रयोग मत कीजिएगा। फास्ट फूड बिल्कुल मत खाइएगा, स्पाइसी तेज मत खाइएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। नहीं तो ये, और जब से आप पीरियड स्टार्ट हो उस दिन कभी भी सर मत होइएगा,
जब तक पीरियड आपका फिनिश न हो जाए। पीरियड से पहले सर धो लीजिएगा, पीरियड के बाद में सर धो लीजिएगा, क्योंकि उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन बहुत ही हार्मफुल होते हैं। क्योंकि एज अ डॉक्टर हम लगातार पेशेंट को देखते हैं। तो कोई बात नहीं, 7 दिन चलेंगे, इससे क्या दिक्कत है? इससे आज थोड़ी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। अगर आपको 15 किसी को 15 दिन में आ जाता है तो फिर ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो पीरियड इरेगुलर हो रहा है ना, तो उसके लिए ट्रीटमेंट मैं समझता हूँ कि 7 दिन से ज्यादा नहीं होता। 3 दिन किसी को, 1 दिन किसी को, 2 दिन किसी को, 3 दिन किसी को, 4 किसी को, 5 किसी को, 7 नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो बैलेंस हो जाएगा। आयुर्वेद यही तो करता है, योग यही तो कर रहा है, ना ज्यादा करेगा ना कम करेगा, आपको बैलेंस रखेगा, ठीक है। आइए शांति पाठ करते हैं, ज्ञान मुद्रा के साथ सत्र का समापन करेंगे। ओम देव शांतयन्तरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिर्वापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम आप सभी लोग हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और प्रातःकाल जो हमने आपको उपाय बताए, इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। अभी हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम। करेंगे